कैराना का रण क्या कहता है आपको जल्दी से बताते हैं। कैराना का रण आप समझिए और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। कैराना का रण यानी कैराना में आखिर कहां और किसके बीच लड़ाई है, आप ये समझिए। बिग वॉल पर आपको ये बताते हैं, क्योंकि कैराना अपने आप में बड़ी दिलचस्प सीट हो चुकी है। कैराना जहां से बीजेपी की मृगांका सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में है, पिछला चुनाव हार चुकी। एसपी के नाहिद हसन, एसपी गठबंधन के जो जेल में है फिलहाल, और उनको टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, वो यहां पर एसपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। नाहिद हसन की बहन इकरा हसन, इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। ये कोई बैकअप प्लान है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा राजेंद्र सिंह उपाध्याय हैं बीएसपी की सीट पर, बीएसपी की टिकट पर। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो आप ये नाहिद हसन को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आरएलडी के साथ गठबंधन हो चुका है। जब गठबंधन नहीं था तब नाहिद हसन ने जीत हासिल की थी। आज जब गठबंधन है और 20,000 वोट आरएलडी के मिला दें तो यह दावेदारी और मजबूत हो जाती है। लेकिन चलिए इस पर आगे बात करेंगे कि बीजेपी के पास इसकी क्या काट है, लेकिन वोटर्स कितने, आप समझिए जरा इसको। बीजेपी यहां पर जिस तरह से आज अपने दिग्गज या कहें स्टार प्रचारक, सुपरस्टार प्रचारक अमित शाह को भेजकर बीजेपी ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत यहां से की, कैराना से अमित शाह ने, तो उसका मतलब आगे क्या है समझेंगे। लेकिन पहले कुल वोटर 2,69,000, 1,49,000 पुरुष, 1,20,000 महिलाएं, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब इसको और तोड़ें और इसको जातीय समीकरणों में तोड़ें तो फिर यहां से क्या तस्वीर नजर आती है, अब आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे। आप समझिए, कैराना यहां पर अगर हिंदू और मुस्लिम वोटों का समीकरण देखें, जातियों का समीकरण देखें, तो करीब 1,24,000 मुस्लिम हैं, 25,000 गुर्जर हैं, 34,000 कश्यप हैं, 36,000 दलित हैं, राजपूत 5,000 हैं, वैश्य 7,000 हैं, ब्राह्मण 11,000 हैं और 27,000 अन्य हैं। ये यहाँ का जातीय समीकरण बैठता है। 46% आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की है और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नाहिद हसन को जो टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या ये भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कौन बाजीगर 2017 में बना, कौन बाजीगर 2022 में बन सकता है, जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 2017 की बात करते हैं। 2017 में कौन बाजीगर बना, वोटों की संख्या क्या थी, परसेंटेज क्या था, आप समझिए। आप देखिए, जो जीते उम्मीदवार नाहिद हसन 2017 में, उनको करीब 48% वोट मिलता है। 98,000 वोट उनको, 98,000 से 99,000 वोटों के बीच मिलते हैं। बीजेपी की मृगांका सिंह दूसरे नंबर पर रही, 77,668 वोट मिले, 37% वोट उनको मिलते हैं। जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा था, आरएलडी, वो पिछले 2017 के चुनाव में यहां से चुनाव लड़ी थी और उसने करीब 20,000 वोट हासिल किए थे। करीब 9.5% उनके जो उम्मीदवार थे अनिल कुमार, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। चौथे नंबर पर बीएसपी, करीब 3 से 4% वोटों के पास, 7,000 के आसपास वोट इनको मिले थे। अब ये जो समीकरण आप समझिए, ये 10% वाला करीब और ये करीब 50% वाला, ये दोनों इस बार साथ हैं। अब ये क्या गुल खिला सकता है, ये कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है बीजेपी के लिए, यही यहां पर देखना। और क्या इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है या यहां से कोई मैसेजिंग भी है, ये संयोग है, प्रयोग है। 2022 में कौन जीत सकता है, सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं। अब आप समझिए, एसपी और आरएलडी को मिला दें तो 2017 का अगर रिजल्ट जो हमें बताता है, वो बताता है कि करीब 57% वोट एसपी गठबंधन को, अगर वो सारे वोट इस बार भी ट्रांसफर होते हैं तो मिल सकते हैं। 2017 का रिजल्ट अगर जोड़ें तो 2017 के बिहाफ पे हम ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 2017 में मृगांका सिंह 37% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और इस बार उनके लिए ये गैप बड़ा हो जाएगा और इस गैप को भरना, इस चुनौती को पार पाना बड़ी चुनौती है। और तीसरे नंबर पर अगर देखें तो 2017 में करीब 3% वोटों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। अब 2022 में कौन जीतेगा, यह बड़ा सवाल है। क्या हो सकता है 2022 में, किन मुद्दों पर चुनाव हो सकता है और कौन से मुद्दे बाजी पलट सकते हैं, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, नाहिद हसन या इकरा, इन दोनों में से माना यह जा रहा है कि अगर नाहिद हसन चुनाव लड़े तो इकरा हसन हो सकता है विड्रॉ कर लें। 46% अगर यहाँ पर जो कि मुस्लिम आबादी है, वो सिर्फ मुसलमानों को देखें तो 46% है यहाँ पर, वो जो इनके पक्ष में जा सकते हैं। अगर सारा वोट पोलराइज होता है और ये माने कि मृगांका सिंह को हिंदुओं के सारे वोट मिल सकते हैं, जो कि करीब 51% हैं, तो क्या 51% वोट उनको मिलेंगे? क्या ये समीकरण मृगांका सिंह या बीजेपी के लिए एसपी की काट है? ये बड़ा सवाल है। और राजेंद्र सिंह उपाध्याय बीएसपी के, जो लगभग पूरा ब्राह्मण जो वहाँ का समुदाय है, अगर उनको पूरा वोट दे दे तो 3% के आसपास होता है। तो बीएसपी तो लड़ाई में नहीं दिखती यहाँ पर, लेकिन ये दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बीजेपी, ये दोनों लड़ाई में यहां पर काफी कड़ी टक्कर दिखती है। लेकिन क्या कैराना की बाजी हिंदू मुस्लिम किस पर राजी, ये बहुत बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।